भरोसा नहीं होता कि बैरियन मोड में गायब हुई कुरामा फिर से रिवाइव हो गई। नारुतो और कुरामा ने जब इशिकी जैसी लड़ाई मिलकर जीती और नारुतो को बैरियन मोड की असली ट्रूथ पता चली तो मजबूरी में उसे कुरामा से अलग होना पड़ा। धीरे धीरे कुरामा की कॉन्शियसनेस फेड होने लगी क्योंकि टेल्ड बीस्ट असल में नॉर्मल लाइफ फॉर्म नहीं होते, वो चाकरा से बने होते हैं और असल में कभी पूरी तरह डिसअपियर नहीं होते। समय बीतते ही उनका चाकरा फिर से गैदर होकर उन्हें न्यू लाइफ दे देता है। कुरामा को ये बात तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि रीबॉर्न होने में कितना टाइम लगेगा। अपने सामने नारुतो को रोते हुए देखकर कुरामा बस यही चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी वापस लौट आए, कम से कम नारुतो को फिर एक बार देख सके। यही सोच लेकर वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया। फिर इन्फिनिट डार्क में वो चुपचाप उस मोमेंट का इंतजार करने लगा जब उसका चक्रा फिर से कंप्लीट हो जाए। दुनिया का कभी स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी रहा नारुतो अब फिर से वही अकेला हेल्पलेस येलो हेयर्ड लड़का बन चुका था। थोड़े समय बाद कुरामा ने दोबारा कॉन्शियसनेस पाई। एक बेहद हैवी और डिप्रेस्ड एनर्जी उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। रिवाइवल का कोई एक्सपीरियंस न होने के कारण वह कुछ देर स्टंट रहा। जब उसने अपनी हालत चेक करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह रिवाइव नहीं हुआ है। उसके पास पहले के मुकाबले आधी चाकरा भी नहीं थी। वह इंस्टिंक्टिवली चिल्लाया, नारुतो यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस डार्क मॉइस्ट स्पेस में कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जल्दी ही उसे महसूस हुआ कि नारुतो के साथ उसकी परफेक्ट जिंचुरी की रेजोनेंस पूरी तरह गायब है। कुरामा शॉक और डर में था, कहीं उसकी रीबर्थ बहुत लेट तो नहीं हो गई, कहीं नारुतो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इन्हीं थॉट्स में डूबा था कि उसकी ब्लरी विजन धीरे धीरे क्लियर होने लगी और उसने सामने देखा 8 ट्राइग्राम सील का वही आयरन गेट। कुरामा की बड़ी बड़ी आंखें कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट से भर गईं, क्योंकि उस गेट के दूसरी तरफ से जो फेंट चौकड़ा आ रहा था वो अनमिस्टेकेबली नारुतो का था। उसने थोड़ी सी पावर लगाई और नारुतो को खींचकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आया। एक फेमिलियर लेकिन टाइनी येलो हेयर्ड बच्चा पानी पर गिर पड़ा। कुरामा और नारुतो दोनों शॉक में थे, क्योंकि नारुतो अभी सिर्फ 4 साल का बच्चा था। लिटिल नारुतो ने सामने खड़े ह्यूज फॉक्स को देखा और डर के मारे चीख पड़ा। भागने की कोशिश भी की। कुरामा भी स्टंट था। उसे पता था रिवाइवल होना तय था, लेकिन नारुतो को इस उम्र में देखना उसके इमेजिनेशन से बाहर था। कुछ देर बाद कुरामा ने नारुतो को काल्म होने को कहा और बताया कि वह उसे हर्ट नहीं करेगा। नारुतो धीरे धीरे शांत हुआ और सामने केज में बंद कुरामा को देखकर इनोसेंटली पूछा, ये जगह क्या है? कुरामा के आसपास की वियर्ड नेगेटिव एनर्जी नारुतो की माइंड को प्रभावित कर रही थी। कुरामा ने कहा, ऊपर के 8 ट्राइग्राम सील वाली क्लॉथ स्ट्रिप निकाल दो, यहाँ अंदर रहना बहुत अनकंफर्टेबल है। नारुतो को हैरानी हुई कि इसे उसका नाम कैसे पता। उसने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं फाड़ लेते इसे? कुरामा थोड़ा इरिटेटेड हो गया। वह उस नारुतो को याद करने लगा जो उसके साथ परफेक्ट सिंक में था, न कि ये छोटा बच्चा। लेकिन उसे याद था कि नारुतो ने बचपन में कितनी तकलीफें झेली हैं, इसलिए नारुतो का कॉशियस बिहेवियर नेचुरल था। जब वह अपनी रिक्वेस्ट छोड़ने ही वाला था, उसने देखा कि छोटा नारुतो पूरी कोशिश से गेट की तरफ चढ़ रहा है। कुरामा स्टन्ड रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभी तो तुम मुझसे डर रहे थे। नारुतो ने हल्के डर के साथ कहा, जो भी पहली बार इतना बड़ा मॉन्स्टर देखेगा वो डर जाएगा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुरामा पहला ऐसा है जिसने मुझसे खुद बात की है और जिसे मेरी जरूरत है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनते ही नारुतो ने अपनी वही सनशाइन जैसी मुस्कान दिखाई। कुरामा की प्यूपिल्स शॉक में फैल गयी। फिर उसने हल्की स्माइल दी। उसके रिवाइवल के बाद से जो एंग्जाइटी थी वो उसी पल मिट गई। उसे यकीन हो गया कि यह छोटा नारुतो असल में वही है जिसे वह जानता है। कुछ देर बाद नारुतो फाइनली सील के पास पहुंच गया। वह क्लॉथ स्ट्रिप हटाने ही वाला था कि अचानक एक लंबा हाथ उसके हाथ को पकड़कर धीरे से पीछे खींच लेता है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनाटो था। सोचा भी नहीं था कि कुरामा नॉटेल्स अब मिनाटो के साथ मिलकर नारुतो को ट्रेन करेगा। जैसे ही नारुतो सीधा सील के आयरन डोर पर चढ़ गया और सीलिंग टैग फाड़ने ही वाला था, तभी अचानक एक लंबा हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, मिनाटो था। नारुतो ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसका शरीर इस सील्ड स्पेस से गायब हो गया। मिनाटो का थोड़ी देर पहले वाला जेंटल स्माइल गायब हो गया। वो केज में बंद कुरामा की ओर गंभीर नजरों से देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सीलिंग जुत्सु इतना जल्दी कमजोर हो जाएगा। सिर्फ कुछ सालों में कुरामा नारुतो को इन्फ्लुएंस करने लायक चाकरा बाहर निकालने लगा था। अच्छी बात यह थी कि मिनाटो ने पहले ही थोड़ा चाकरा बैकअप के लिए छोड़ रखा था, लेकिन कुरामा बहुत ही पावरफुल था। कुरामा ने हल्की सी मुस्कान दी। जिस इंसान को वो देखना चाहता था वो आखिरकार फिर सामने था। जिसने कभी उसे सील किया था अब वो थका हुआ और भारी मन से खड़ा था। मिनाटो ने कुरामा से बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। वो आगे बढ़कर अपने बचे हुए चक्रा से सील को और स्ट्रॉन्ग करने लगा।
लेकिन मिनाटो कुछ कर पाता उससे पहले कुरामा ने कहा कि थोड़ा और पास आओ ताकि वो अपना चक्रा मिनाटो को दे सके और मिनाटो का चक्रा बॉडी गायब न हो जाए। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में नारुतो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, आसपास देखता है और सोचता है कि शायद अभी अभी उसने कोई ड्रीम देखा है। वो सिर्फ 4 साल का था, ज्यादा सोचा नहीं। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाया, कुछ खाने जाने लगा, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास पैसे ही कम हैं। लाचार होकर वो घर की ओर चलने लगा। उसे पता ही नहीं था कि एक लीफ निंजा उसे चुपके से फॉलो कर रहा है। तीसरे होकागे ने उसे सर्वेलेंस के लिए लगाया था, पर ये सब मिनाटो और कुरामा पहले से देख चुके थे। कुरामा ने कैजुअल अंदाज में मिनाटो से कहा, देख रहे हो, ये है तुम्हारे 4th होकागे बेटे को विलेज में मिलने वाला ट्रीटमेंट। इतने स्मार्ट हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि नारुतो अभी बस 3-4 साल का है। मिनाटो का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला कि उसे पहले लगा ये सिर्फ कुरामा की बनाई हुई इल्यूजन है जिससे वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो खुद से झूठ नहीं बोल सका। कुरामा जो बता रहा था सब सच था। कुछ देर चुप रहने के बाद मिनाटो कुरामा के और करीब गया। 9 टेल्स की तेज चाक्रा वेव उसके चारों ओर घूमने लगी और मिनाटो का फेडिंग चाक्रा बॉडी फिर से सॉलिड होने लगा। वो थोड़ा हैरान था। यह वही लाल चाक्रा था जिसे वह पहचानता था, लेकिन इसमें पहले जैसी मैलिस नहीं थी। उसने कुरामा से पूछा, नारुतो को बचाने के लिए तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कुरामा ने हल्की सी कोल्ड स्नॉट मारी, सीधा जवाब नहीं दिया। वो नारुतो के अकेलेपन वाली यादें याद करने लगा। गांव वालों की कोल्ड नजरें, उसका अकेला बचपन, वो ऐसा डिजर्व नहीं करता था। कुरामा ने टॉपिक पलटते हुए कैजुअली कहा, मुझे निंजुत्सु सिखाना नहीं आता मिनाटो, अपने बेटे को तुम खुद सिखाओ, ये बेहतर है। मिनाटो समझ गया कि कुरामा कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो जोर नहीं डाल सकता था। और सच कहें तो इस तरह नारुतो को गाइड कर पाने पर उसके अंदर की गिल्ट थोड़ी कम हो गई थी। मिनाटो ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर नारुतो को सील क्यों नहीं खोलने देते? कुरामा की आंखों में वार्निंग आ गई। पहला कारण, उसका छोटा शरीर मेरा चक्रा कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मेरा चक्रा लीक हुआ तो वो मास्क्ड मैन जिसने कोनोहा पर हमला किया था दोबारा एक्टिव हो जाएगा। मिनाटो को 4 साल पहले की वो रात याद आ गई। मास्क वाला आदमी, वो हमला। तभी कुरामा ने सच बताया, वो मास्क्ड मैन कोई और नहीं, ओबिटो था। मिनाटो के दिल में जैसे तूफान आ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये नाम कुरामा के मुंह से सुनेगा। कुरामा ने अपना फरी हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर पूरा सच जानना है तो मेरे साथ फिस्ट बम्प करो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिनाटो ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही दोनों ने फिस्ट बम्प किया, नारुतो की सारी यादें तेजी से मिनाटो के दिमाग में आने लगी। 4th ग्रेट निंजा वॉर, ओत्सुत्सुकी क्लैन का अटैक, नारुतो का सेज ऑफ 6 पाथ्स मोड और आखिर में नारुतो का होकागे बनना। पहले मिनाटो बेहद खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे यादें आगे बढ़ी और नारुतो की बातें, उसकी लड़ाइयाँ और उसका दर्द सामने आया, उसकी आंखें नम हो गईं। मिनाटो ने मन में सोचा, क्या ये सच में मेरे बेटे की लाइफ थी? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नारुतो, जो एक वक्त कम्प्लीटली अकेला था, आज पूरे गांव का हीरो और होकागे बन चुका है। कुरामा एकदम शांत था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस टाइमलाइन में दोबारा कैसे आ गया। लेकिन जब उसे ओत्सुत्सुकी खतरे की याद आई, उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। फिर उसने कहा, इस बार हम फेल नहीं होंगे। इस बार नारुतो और मैं मिलकर पूरी ओत्सुत्सुकी क्लैन को कुचल देंगे। लेकिन इसके लिए कुरामा को नारुतो को जल्दी से मजबूत बनाना था और उसे मिनाटो की मदद चाहिए थी। मिनाटो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में इतना बड़ा दुश्मन मौजूद है तो हमें कुरामा की दूसरी हाफ और मेरी सोल को सील से बाहर निकालना होगा, वरना प्लान सफल नहीं होगा। लेकिन मिनाटो अभी वीकन था, वो अभी रीपर डेथ सील नहीं तोड़ सकता था। कुरामा ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और बोला, तुम अभी भी वैसे ही हो, स्मार्ट और अनोइंग। कुरामा ने साफ कहा, मैं नारुतो को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो फिर अकेला हो जाएगा और मैं उसे उस हालत में कभी नहीं देखना चाहता। ये सुनकर मिनाटो पहली बार शांति से मुस्कुराया। वो जानता था नारुतो अब अकेला नहीं है। इसी दौरान 3rd होकागे हिरुज़ेन नारुतो को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा। नारुतो जंगल में अकेले मछली पकड़ रहा था। हिरुज़ेन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नारुतो चलो फिश रोस्ट करते हैं। खाना खाते खाते हिरुज़ेन ने नारुतो को पहली बार विल ऑफ फायर समझाना शुरू किया। नारुतो सब नहीं समझ पाया, लेकिन उसके दिल में होकागे बनने का सपना और मजबूत हो गया। मिनाटो ये सब अपने इनर माइंडस्केप में देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। उसने सोचा, ये मेरा बेटा है। फिर भी उसे गांव ने नफरत और अकेलापन दिया। लेकिन अब फैसला हो चुका था, मिनाटो और कुरामा मिलकर नारुतो को ट्रेन करेंगे और नारुतो को दुनिया का सबसे ताकतवर शिनोबी बनाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, ठीक है? और हाँ, अगर वीडियो ओपी लगी हो तो सुपर चैट भी कर देना। चलो एंजॉय करो। सोचा भी नहीं था कि नारुतो इतनी जल्दी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक सीख लेगा। ये सब शुरू हुआ उस दिन से जब मिनाटो को फ्यूचर की सच्चाई पता चली। मिनाटो कुरामा की प्लान के अनुसार हर रात नारुतो के ड्रीम में जाकर उसे सीक्रेट निंजा स्किल्स सिखाने लगा। टाइम के साथ नारुतो ने काफी सारे स्किल्स सीख लिए, वो भी बिना किसी को पता चले। 6 महीनों में नारुतो की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बेहद शार्प हो गई थी और हर बार ड्रीम से जागने पर उसे किसी वार्म शैडो जैसा महसूस होता, लेकिन चेहरा वेग था, पहचानना इम्पॉसिबल। मिनाटो अब
नारुतो को निंजुत्सु सिखाना चाहता था, लेकिन कुरामा ने उसे रोका क्योंकि अगर नारुतो इतनी जल्दी निंजुत्सु सीख जाता तो लोगों को शक हो सकता था कि कोई उसे सीक्रेटली ट्रेन कर रहा है। इसलिए फिलहाल मिनाटो ने नारुतो को केवल उजुमाकी क्लैन की सीलिंग जुत्सु सिखाई। इस टेक्निक को तीसरे होकागे और जिराया थोड़ा बहुत जानते थे, तो ये सेफ माना गया। कुरामा को जिराया का नाम सुनकर कोई टेंशन नहीं हुई क्योंकि नारुतो के बारे में जिराया जितना जानता था शायद मिनाटो भी नहीं जानता था। लेकिन फिर भी कुरामा ने वार्निंग दी, नारुतो को हमारी मौजूदगी के बारे में जल्दी मत बताना वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम होगी। मिनाटो ने ये बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर फ्यूचर में इतने डेंजरस एनिमीज आने वाले हैं तो कुरामा इतनी शांति से नारुतो की ट्रेनिंग सिर्फ उसे क्यों दे रहा है। इसी दौरान रियल वर्ल्ड में नारुतो पहली बार रामेन चाचा की लिमिटेड एडिशन रामेन खाकर वापस जा रहा था। वो दिल से खुश था क्योंकि रामेन चाचा ने उसे पैसे कम होने के बावजूद रोका नहीं। तभी अचानक उसके सामने दो भाई आ गए, सस्के और इटाची उचिहा। इटाची नारुतो पर एक शार्प नजर डालता है। उसे इंस्टेंटली महसूस होता है कि नारुतो की बॉडी पोस्चर ट्रेंड शिनोबी की तरह है। हालांकि उम्र से वो बस सस्के जितना ही है। तीनों ने हल्की सी ग्रीटिंग की और फिर अलग अलग अपने घर चले गए। उस वक्त उचिहा क्लैन पहले की नाइन टेल्स अटैक की वजह से विलेज में ट्रस्ट लूज कर रहा था। थर्ड होकागे बार बार कह रहा था कि उचिहा भी विलेज का हिस्सा है, लेकिन बाकी लीडर्स ऐसा नहीं मानते थे। विलेज की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए फुगाकू ने इटाची को अनबू में ज्वाइन कराया। इटाची को वहाँ शिसुई ने ट्रेन और गाइड किया। शिसुई ने इटाची से कहा, अपनी आँखों से दुनिया को देखो, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग उधार लेने वाले शिनोबी कभी अपना रास्ता नहीं बनाते। इटाची ये सुनकर डीप सोच में डूब गया। उसकी आईज पहले से ज्यादा डिटर्मिन्ड हुई। उस रात इटाची अकेला जंगल में शूरिकेन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एक शैडो उसकी तरफ तेजी से आती है। इटाची ने रिफ्लेक्स से शूरिकेन फेंका और वो शैडो गिर गई। जब वो पास गया तो उसे पता चला वो तो सिर्फ एक स्टोन था और वो पत्थर नारुतो ने खेलते हुए फेंका था। नारुतो ये देखकर डर गया और जल्दी से बोला, सॉरी वो एक्सीडेंट था। इटाची थोड़ा चुप रहा, फिर काल्म वॉइस में बोला, कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चला गया। नारुतो ने आसपास देखा और उसे पेड़ पर एक कुनाई स्टक दिखा। उसकी आईज चमक उठी। यह उसकी लाइफ का पहला रियल निंजा वेपन था। उसे छुपाकर वो तुरंत घर चला गया। धीरे धीरे और 6 महीने बीत गए। नारुतो अब रोज ड्रीम आने की आदत डाल चुका था। भले ही उसे वो फेस याद नहीं रहता, लेकिन हर बार जागकर उसके अंदर पीस और एनर्जी होती। अब नारुतो की दोस्ती चुटॉन से हो चुकी थी और उसका कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज्यादा था। स्पिरिट वर्ल्ड में मिनाटो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। लगातार 1 साल की सीक्रेट ट्रेनिंग के बाद नारुतो अब एडवांस टैइजुत्सु और फ्लाइंग थंडर गॉड में मास्टर हो चुका था। मिनाटो जब नारुतो को इतनी प्रोग्रेस करते देखता तो कुरामा के लिए उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती, लेकिन कुरामा ने कोल्ड वॉइस में कहा, थैंक्स मत कहो, नारुतो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उसका फ्यूचर रीजन है जो तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं। मिनाटो समझ चुका था कि कुरामा के मन में कोई सीक्रेट प्लान है, इसलिए उसने नारुतो के लिए बैकअप प्लान क्रिएट कर दिया। सोचना मुश्किल था, लेकिन सच ये था कि मिनाटो असल में उचिहा क्लैन का मैसेकर रोकना चाहता था। नारुतो को 1 साल ट्रेन करने के बाद जब भी मिनाटो के पास थोड़ा फ्री टाइम होता, वो कुरामा से फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस पूछता। कुरामा की बातों से उसे पता चला कि फ्यूचर में मिनाटो खुद एक बार फिर रिजरेक्टेड हुआ था, लेकिन मदारा और उत्सुत्सुकी इशिकी जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज के सामने वो कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाया। यह बात मिनाटो के मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ गई। उसे लगा नारुतो को सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और लॉयल कंपेनियंस भी चाहिए। और उसे याद आया उचिहा क्लैन में कई जीनियस शिनोबी हैं, लेकिन कुरामा ने कहा कुछ शॉकिंग, फ्यूचर में उचिहा क्लैन निंजा वॉर में नहीं दिखते बल्कि वो कोनोहा के खिलाफ खड़े होते हैं। मिनाटो समझ गया कि कुरामा उससे कुछ छुपा रहा है। आखिरकार कुरामा ने कोल्ड टोन में कहा, उचिहा क्लैन फ्यूचर में खत्म हो जाता है, पूरी तरह अन्नाहिलेटेड। ये सुनकर मिनाटो की सांस रुक गई। उसने तुरंत पूछा, किसने किया? लेकिन कुरामा ने जवाब देने से मना कर दिया क्योंकि टेल बीस्ट्स को उचिहा की शरिंगन की वजह से अनप्लेजेंट मेमोरीज थी। मिनाटो समझ गया कि कुरामा जानबूझकर बात टाल रहा है, तो उसने इनडायरेक्ट पूछा, ये सब कब होगा? कुरामा ने इरिटेशन में कहा, लगभग 2 साल बाद। कुरामा के लिए इंसानी क्लैंस का राइज और फॉल मीनिंगलेस था। उसके लिए तो सेंजू क्लैन जैसे लेजेंड्स भी समय में खो गए। लेकिन मिनाटो का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर 2 साल हैं, तो अभी भी उचिहा कोनोहा कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने का मौका हो सकता है। तभी अचानक एक भारी दानवी दबाव, ब्लड लस्ट, मिनाटो के पूरे अस्तित्व पर उतर आया। कुरामा ने वार्निंग दी, मिनाटो, नारुतो का पिता होने के नाते मैं जानता हूँ तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, लेकिन अपनी सोच उस पर मत थोपो। नारुतो को बेवकूफी के काम मत करवाना, जैसे उचिहा क्लैन को बचाना, ये सिर्फ उसे डेंजर में डालेगा। प्रेशर हटते ही मिनाटो पसीने से भीग गया। कुरामा की अभी की पावर उसकी प्राइम फॉर्म से भी ज्यादा हैवी लगी थी, जबकि ये सिर्फ उसका हाफ चक्रा था। लेकिन मिनाटो जल्दी शांत हुआ और धीमी आवाज में बोला, ठीक है, समझ गया। कुरामा ने कैजुअल टोन में एक और शॉक डाला, अगर गलत नहीं हूँ तो ये सब करने वाला होगा फुगाकू का बेटा। मिनाटो की आंखें डर और डिसबिलीफ से फैल गई। इसी बीच रियल वर्ल्ड में नारुतो रामेन चाचा की दुकान से रामेन खाकर बाहर निकलता है और उसे रास्ते में इटाची मिलता है। नारुतो उसे पिछली बार मिला हुआ
कुनाई वापस देता है। इटाची उसे चेक करता है, हाँ वो उसी का था, लेकिन कुनाई के हैंडल पर एक अजीब फॉर्मूला ड्रॉन था। इटाची ने पूछा, ये सिंबल क्या है? नारुतो तुरंत घबरा गया और बोला, वो बस मैंने रैंडम ड्राइंग की थी, वाइप करने की कोशिश की पर नहीं मिटा। इटाची कुछ पल चुप रहा, फिर कुनाई पॉकेट में रखा और बोला थैंक्स, और शेरिंगान लीक स्मूथ डिसअपीयरेंस में नारुतो के सामने से गायब हो गया था। अनवांटेड स्पेशंशन अवॉइड करने के लिए उस रात इटाची शिसुई से मिलने सीक्रेट फॉरेस्ट पहुंचा। दोनों ने इंटेल एक्सचेंज की। शिसुई की आंखों में टेंशन साफ थी, हालात उससे भी वर्स थे जितना उसने सोचा था। शिसुई ने एक डेंजरस प्लान लिया, मैं एक मौका ढूंढकर फुगाकू पर कोतोआ त्सुकामी इस्तेमाल करूंगा ताकि उचिहा रिबेलियन रुक जाए। दोनों अलग हुए। फिर शिसुई सीधे तीसरे होकागे से मिलने गया। हिरुजेन ने उसका प्लान सुना और उसे भरोसा दिया, मैं समय दूंगा, तुम्हें जो करना है करो। शब्द सुनते ही शिसुई के अंदर भरोसा और अर्जेंसी दोनों बढ़ गई। वो उचिहा डिस्ट्रिक्ट की ओर भागा, लेकिन अचानक एक डार्क शैडो उसके सामने आ गिरा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिसुई की कहानी इतनी ट्रेजिक मोड़ लेगी। हिरुजेन से आखिरी बार गुड बाय कहने के बाद शिसुई सीधा उचिहा क्लैन लौट रहा था। उसका प्लान था गेंजुत्सु उगाकू पर इस्तेमाल करने का ताकि उचिहा और कोनोहा के बीच सिविल वॉर रुक जाए, लेकिन रास्ते में उसे डैंजो और उसके रूट अनबू ने रोक लिया। शिसुई जरा सा केयरलेस होता है और उसी पल डैंजो चक्रा स्कैल्पल्स और विंड स्टाइल की मदद से शिसुई की एक शरिंगन आंख छीन लेता है, लेकिन उसने तुरंत एक स्मोक बॉम्ब फेंका और जंगल की तरफ भाग गया। डैंजो की आंखों में डर नहीं बल्कि एक शेमलेस क्रूअल स्माइल थी। उसने आदेश दिया, बाकी बची हुई शेरिंगान भी लाओ। अब शिसुई पे दो लड़ाइयां चल रही थीं, एक शरीर में जलता दर्द और दूसरी दिल में जलता विश्वासघात। शिसुई को समझ आ चुका था, ये लोग पहले से प्लान करके उसकी आंखें लेने आए थे। वो भागकर जंगल के एक डिजर्टेड हिस्से में पहुंचता है, फिर रुकता है, रोता नहीं बल्कि लड़ने का फैसला करता है। अगले ही सेकंड पूरी अर्थ हिल जाती है। शिसुई पूरे पावर के साथ एक्टिवेट करता है सुसानु, हरा, विशाल, स्केलेटल वॉरियर, इतना डरावना कि रूट स्क्वाड कुछ सेकंड के लिए स्टैटिक हो गए। लेकिन दूर एक कॉर्नर में एक और शख्स खड़ा था, मास्केड मैन ओबिटो। वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, इस हालत में भी वो सुसानु एक्टिवेट कर सकता है। ये लड़का डेंजरस है, बहुत डेंजरस। सुसानु का पहला अटैक रूट स्क्वाड पर गिरता है और तुरंत आधे सोल्जर्स वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन रूट ट्रेंड थे। कुछ देर लड़ाई के बाद शिसुई की आंखों में दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अचानक काली कमुई स्पेस डिस्टॉर्शन उसके सामने खुलती है। मास्क्ड मैन बाहर आता है और रूट को मारकर सीन क्लीन कर देता है। शिसुई अब क्लिफ पर खड़ा था, ठीक वैसे जैसे इतिहास में। वो अपनी दूसरी शेरिंगन अपने सबसे करीबी दोस्त इटाची को दे देता है। इटाची की आंखें कांप रही थीं। उसके शब्द टूट चुके थे क्योंकि वो जानता था कुछ भी कहने से शिसुई नहीं रुकेगा। शिसुई आखिरी बार मुस्कुराता है और कहता है, इटाची, मेरा ड्रीम तुम पूरा करना। और फिर वो क्लिफ से कूद जाता है। इटाची चिल्लाता है, उसकी आवाज जंगल में गूंजती है और उसी क्षण उसका मंगेक्यू शेरिंगन एक्टिवेट हो जाता है। कुछ देर बाद रूट सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शिसुई का बॉडी गायब था क्योंकि वो पहले ही ओबिटो उठा चुका था। कालिख भरे अंडरग्राउंड हाइडआउट में ब्लैक जेत्सु शिसुई को देखता है और हंसकर कहता है, उचिहा हमेशा ट्रेजेडी के लिए बने हैं। ओबिटो चुप रहता है, फिर बिना एक्सप्रेशन के शिसुई के हार्ट पर हाथ रखता है और उसका हार्ट बीट हमेशा के लिए रुक जाता है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि माइट गाय एक दिन नारुतो को ही उठाकर ले जाएगा। शिसुई उचिहा के क्लिफ से कूदने और शिसुई के बॉडी न मिलने के बाद पूरा कोनोहा पैनिक में था। नारुतो को विलेज का माहौल अजीब लग रहा था, तो वो जल्दी से अपने ट्रेनिंग वाले जगह पहुंच गया। लेकिन वहाँ उसने एक अजीब इंसान देखा, हरे कपड़े, हाथ में पट्टियां और सिर पर साफ सुथरा वाटरमेलन हेयर स्टाइल। वो था माइट गाय। गाय ने नारुतो को देखा और एनर्जेटिक होकर हाथ हिलाया। नारुतो कुछ पल के लिए वहीं फ्रीज हो गया। ये पहली बार था जब उसने इतना अजीब इंसान देखा था, और वो भी खुद उससे पहले बात करता हुआ। इसी बीच गाय ने ध्यान दिया, पास की घास में कोई छुपा हुआ था। वो थी छोटी सी शर्मीली हिनाता, जो नारुतो को ट्रेन करते देखना चाहती थी। गाय ने नारुतो को बताया और नारुतो भी उसे देख लेता है। हिनाता और नारुतो की नजरें मिलते ही हिनाता लाल होकर वहीं बेहोश हो जाती है। नारुतो घबरा जाता है, ओए गाय, तुमने हिनाता के साथ क्या किया? नारुतो तुरंत बॉडी फ्लिकर जैसी स्पीड में हिनाता के पास पहुंच जाता है। गाय ये देखकर तुरंत गंभीर हो गया। ये मूव बिना ट्रेनिंग संभव नहीं था। गाय ने टेस्ट करने का सोचा। वो पीछे से नारुतो के करीब आया और नारुतो ने फिर उसी स्पीड में हिनाटा को लेकर 3 मीटर दूर टेलीपोर्ट किया। नारुतो की आंखों में सावधानी थी। तुम क्या करने वाले थे? कुरामा, जो अंदर से ये सब देख रहा था, गहरी आवाज। कुरामा को वो दिन याद था जब गाय ने 6 पैथ्स मडारा को भी पीछे धकेल दिया था। वहीं बाहर नारुतो की बॉडीगार्ड्स, ह्यूगा क्लान का प्रोटेक्टर, तुरंत बीच में आ गया। गाय हल्का सा मुस्कुराया और फिर सुपर स्पीड से हिनाता की तरफ दौड़ने का नाटक किया। बॉडीगार्ड रिएक्शन भी नहीं कर पाया, लेकिन नारुतो ने तीसरी बार हिनाता को उठाकर
टेलीपोर्ट कर दिया। अब गाय को पूरी तरह समझ आ चुका था नारुतो के अंदर वो पोटेंशियल है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। नारुतो गंभीर आवाज में बोला, जो उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, हिनाता को लेकर विलेज वापस जाओ, ये आदमी सामान्य नहीं है। कुरामा अंदर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, हर स्ट्रेंजर एनिमी नहीं होता। मिनाटो ने तुझे लोगों के इंटेंशन समझना नहीं सिखाया क्या? मिनाटो चुप खड़ा था। नारुतो, वो अभी बस 5 साल का है। गाय ने नारुतो के इस बिहेवियर को देखा और समझ गया कि नारुतो अभी अनसेफ अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है। उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया और अपनी ट्रेडमार्क वॉइस में चिल्लाया, हेलो नारुतो, मुकाबला करते हैं। और एक झटके में वो नारुतो को लेकर वहाँ से गायब हो गया। हिनाटा और बॉडीगार्ड्स कंफ्यूजन में थे और दूरी पर ANBU ऑपरेटिव्स चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन गाय उन्हें चकमा देकर नारुतो को एक दूर आइसोलेटेड जगह ले गया। वहाँ उसने फाइनली कहा, नारुतो ध्यान से सुनो, ये टेक्निक चाहे वो स्पेस टाइम निंजुत्सु हो या फ्लाइंग रेजिन जैसा हो, अभी किसी और को मत दिखाना। लोग डरेंगे और बहुत से लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे। गाय ने गहरी सांस ली। तुम काकाशी के सेंसे 4th होकागे के बेटे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। विलेज में लौटकर ANBU ने रिपोर्ट दी, 3rd लॉर्ड माइट गाय ने 9 टेल्स जिंचुरी की नारुतो को उठा लिया है। वजह है शायद कोई टेलीपोर्टेशन जुत्सु है। हिरुज़न स्टंड था। टेलीपोर्टेशन? उस उम्र में आखिर नारुतो ने क्या सीख लिया है? किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3rd होकागे एक दिन काकाशी को खुद नारुतो असैसिनेट करने का आदेश देगा। गाय के नारुतो को ले जाने के तुरंत बाद 3rd होकागे ने सर्च टीम भेजने की तैयारी की ही थी कि तभी माइट गाय उनके सामने आ गया। गाय ने नारुतो से जुड़ी सारी बातें 3rd होकागे को बता दी और ये भी कि नारुतो अब घर वापस जा चुका है। जब 3rd होकागे को पता चला कि नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया है, उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया। मिनाटो के बाद पूरे कोनोहा में आज तक कोई यह जुत्सु सीख नहीं पाया था। नारुतो सिर्फ 5 साल की उम्र में यह टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। ये टैलेंट अनहर्ड था, ऐसा जिसे कोनोहा ने कभी देखा ही नहीं था। हिरुज़ेन के मन में पुराने जख्म फिर उभर आए। मिनाटो उसका परफेक्ट उत्तराधिकारी था, लेकिन वो 9 टेल्स अटैक में बहुत जल्दी चला गया। गाय के जाने के बाद 3rd होकागे अकेले नारुतो के घर पहुंचे। वो टूटा फूटा घर देखकर उनके कदम रुक गए। ये मिनाटो का घर नहीं था। नारुतो को यहाँ इसलिए रखा गया था क्योंकि मिनाटो की पहचान बहुत सेंसिटिव थी और उसी घर में नारुतो को रखना उसके लिए खतरा बन सकता था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने ANBU को आदेश दिया, इरुका और काकाशी को बुलाओ, कल सुबह मेरे दफ्तर में उपस्थित हो। अगली सुबह इरुका होकागे ऑफिस पहुंचा। 3rd होकागे ने बिना घुमाए फिराए कहा, मैं चाहता हूँ कि नारुतो इस साल एकेडमी ज्वाइन करे। इरुका हैरान था, लेकिन नारुतो अभी बस 5 साल का है। 3rd होकागे शांत स्वर में बोला, मुझे पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है नारुतो पर खास ध्यान देने के लिए। इरुका के जाने के बाद साय से काकाशी बाहर आया। 3rd होकागे ने संकेत किया और दोनों नारुतो के घर तक पहुँचे। अपने मेंटोर के बेटे को ऐसी हालत में रहकर देखते ही काकाशी का दिल भारी पड़ गया। लेकिन ये भावना केवल एक पल ही रही। ANBU में 7 साल बिताने के बाद काकाशी दर्द, अंधेरा और सरकती हुई सच्चाइयों का आदी बन चुका था और आज होकागे ने उसे यहाँ बुलाया था एक आदेश देने के लिए, नारुतो उजुमाकी की हत्या। नारुतो घर लौट रहा था जब अचानक उसके शरीर में एक ठंडी सनसनाहट दौड़ गई, एक खतरनाक किलिंग इंटेंट। ये सिग्नल इतना तेज था कि कुरामा तुरंत जाग उठा। ये कुरामा का नारुतो के अंदर पहली बार डर महसूस करना था। मिनाटो ने भी महसूस किया कुछ बहुत गलत होने वाला है और उससे भी ज्यादा डराने वाला था वो फैक्ट कि नारुतो के अंदर का 8 ट्राइग्राम सील हल्का ढीला पड़ चुका था। एक कुनाई हवा चीरता हुआ नारुतो की तरफ आया, ऐसा हमला जिसे डॉज करना नामुमकिन था, लेकिन आखिरी पल में वो खाली हवा में गिरा। नारुतो की आवाज पीछे से आई, तुम हो कौन? काकाशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो समझ चुका था नारुतो ने अभी भी फ्लाइंग थंडर गॉड की मदद नहीं ली। ये उसकी प्योर रिफ्लेक्सेस थी। नारुतो डर चुका था क्योंकि ये उसकी पहली रियल फाइट, एक ऐसी किलिंग इंटेंट उसने कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ फट पड़ा, एक जलता हुआ फोर्स जिसने उसके शरीर को इंस्टिंक्टिवली मूव करा दिया। नारुतो फिर गायब हो गया। काकाशी उसकी पीठ की ओर ध्यान दे रहा था जब पीछे से आवाज आई, सिर्फ दूरी बनाना काफी नहीं होता, असली लड़ाई वहीं शुरू होती है। नारुतो पलटा, लेकिन काकाशी की उंगली पर लाइटनिंग चमक रही थी और वो नारुतो के कंधे के पार जा चुकी थी। लेकिन काकाशी रुक गया, कुछ गलत था। नारुतो दर्द में चीख नहीं रहा था, उसका शरीर धुएं में बदल रहा था। शैडो क्लोन। नारुतो असली रूप में काकाशी के पीछे मुस्कुराया। शैडो क्लोन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते। काकाशी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा, मैं सच में भूल गया, ये बच्चा सिर्फ कोई ऑर्डिनरी ब्रैट नहीं है। 3rd होकागे ने काकाशी को जो मिशन दिया था वो सिर्फ नारुतो को मारना नहीं था, बल्कि उसकी लिमिट टेस्ट करना था। लेकिन अब काकाशी समझ चुका था नारुतो की लिमिट्स साधारण नहीं थी। काकाशी ने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया और उसकी शेरिंगन खुली। सोचा भी नहीं था
कि 6 साल का नारुतो असल में काकाशी को टक्कर देगा। काकाशी और नारुतो की हल्की सी फाइट खत्म होते ही काकाशी ने अपना शेरिंगन दिखा दिया और हाथ में रैकिरी लाइटनिंग ब्लेड लेकर नारुतो की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। नारुतो दंग रह गया दूर से तेजी से आता हुआ लाइटनिंग अटैक देखकर, और जैसे ही रैकिरी उसके पास पहुंचा, नारुतो ने आखिरकार फ्लाइंग रेजिन एक्टिवेट किया और आसानी से अटैक से बच निकला। लेकिन बैटल एक्सपर्ट काकाशी पहले से फ्लाइंग रेजिन की वीकनेस जानता था। नारुतो के गायब होते ही उसी पल काकाशी ने अपना सिर उस जगह घुमा दिया जहां नारुतो मार्क छोड़कर गया था, क्योंकि उसने पहले ही शेरिंगन से नारुतो के टेलीपोर्ट मार्क को देख लिया था। नारुतो के लैंडिंग करते ही उसने भी पहली नजर काकाशी पर डाली और उसी पल काकाशी ने नारुतो पर शेरिंगन गेंजुत्सु चला दिया। गेंजुत्सु में फंसे नारुतो ने धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया। फाइट का रिजल्ट साफ था, काकाशी जीत चुका था। काकाशी ने नारुतो की परफॉर्मेंस देखकर कहा, इतनी छोटी उम्र में इस लेवल का कंट्रोल अनबिलीवेबल है। अगर एक्सपीरियंस होता तो शायद मुझसे बराबरी भी कर सकता था। लेकिन अगले ही पल काकाशी के आसपास की पूरी दुनिया बदल गई। चारों तरफ धुंधला माहौल था जो शेरिंगन तक नहीं देख पा रहा था। सामने से कुरामा का भारी डरावना प्रेशर आया। पहली बार काकाशी के अंदर इतना गहरा डर पैदा हुआ। शेरिंगन में दर्द उठा और आंख का किनारा खून से भर गया। लेकिन उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गलत है, क्योंकि कुरामा तो सील के अंदर होना चाहिए था। कुरामा ने ठंडी आवाज में कहा, ये आखिरी वार्निंग है, नारुतो की जान के साथ मजाक मत करना। इसके बाद काकाशी को चक्कर आने लगे और वह अचानक होश में लौट आया। घबराकर उसने अपनी लेफ्ट आई छुई, सब ठीक था। वह समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। चारों तरफ देखा, नारुतो गायब हो चुका था। काकाशी की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे एहसास हुआ ये मामला 3 होकागे ने जैसे सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सांडाई होकागे ने काकाशी को इसलिए भेजा था क्योंकि वह शेरिंगन यूजर होने के नाते कुरामा को सप्रेस करने के लिए सबसे योग्य था। लेकिन अभी जो हुआ उसने दिखा दिया। कुरामा के सामने काकाशी कुछ नहीं कर सका। और जो सबसे शॉकिंग था, कुरामा के पास एक और जाना पहचाना शरीर खड़ा था। काकाशी के मन में हल्की मुस्कान आई। नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग है, अब उसकी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। फिर वह 3rd होकागे के पास लौटकर पूरी रिपोर्ट दी। 3rd बहुत हैरान रह गया। 6 साल की उम्र में नारुतो ने काकाशी को शेरिंगन और रैकिरी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसे भरोसा था नारुतो कभी कोनोहा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह मिनाटो का बेटा है। उधर नारुतो ट्रेनिंग कर रहे सस्के के सीक्रेट बेस में टेलीपोर्ट होकर पहुंचा। सस्के हैरान रह गया। उसके हाथ में वही कुनाई था जिस पर नारुतो ने फ्लाइंग रेजिन मार्क लगाया था। नारुतो ने जल्दबाजी में कहा, रिलैक्स सासेके, मैं बस गलती से यहाँ आ गया, और तुरंत अगला टेलीपोर्ट मार्क देखकर गायब हो गया। सासेके ने अपनी आंखें मली। उसे लगा यह हेल्यूसिनेशन था। वह दिल से चाहता था कि उसकी शेरिंगान जल्दी जागे। कुछ ही देर बाद नारुतो वापस अपनी प्रैक्टिस जगह पर पहुंचा और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, नारुतो आने वाले थे। 3rd होकागे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिसुई जो क्लिफ से जंप करके गायब हो गया था वो अभी भी जिंदा है। जब 3rd होकागे को नारुतो की नई पावर और कंट्रोल के बारे में पता चला तो वो खुद अकेले नारुतो से मिलने गया। नारुतो अचानक 3rd होकागे सामने देखकर चौंक गया, क्योंकि वह अभी तक अभी हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट की शॉक में था। नारुतो की बात सुनकर 3rd होकागे ने राहत की सांस ली। कम से कम नारुतो ने काकाशी का फेस नहीं देखा था। उन्होंने एक्ट करते हुए नारुतो को शांत किया और बोला, मैं अभी किसी को भेजकर इस मैटर को हैंडल कराता हूँ और तुम प्रिपेयर करो निंजा स्कूल जाने के लिए। स्कूल का नाम सुनकर नारुतो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जब उसने सुना कि वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे तो उसका मूड तुरंत बदल गया। 3rd होकागे मुस्कुराकर बोले, नारुतो तुम्हारे पास अब सेल्फ प्रोटेक्शन की एबिलिटी है, लेकिन निंजा बैटल सिर्फ भागने से नहीं जीती जाती। अगर तुम होकागे बनना चाहते हो तो स्कूल से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। नारुतो को घर छोड़ने के बाद 3rd होकागे ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मिनाटो आखिर नारुतो से क्या करवाना चाहता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे मैंने उसे होकागे बनने में सपोर्ट किया था वैसे ही नारुतो को भी सपोर्ट करता रहूंगा। सील स्पेस के अंदर कुरामा अभी अभी घटी सारी घटना को देख रहा था। वह तो नारुतो पर आने वाले किसी भी खतरे के लिए अटैक करने को रेडी भी था। अब जाकर उसने सुकून की सांस ली। एक तरफ मिनाटो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे अभी भी कोनोहा पर भरोसा है। इसी समय ओमेगाकुरे रेड क्लाउड ब्लैक कोट पहने 2 मिस्टीरियस लोग चुपचाप विलेज में प्रवेश कर रहे थे। वो थे ओबिटो और शिसुई। शिसुई की आंखों पर ब्लैक क्लॉथ बंधा था और उसके शरीर के कुछ हिस्से असामान्य रूप से सफेद दिख रहे थे। जैसे ही वे विलेज में दाखिल हुए, शिसुई ने महसूस किया कि बारिश असली नहीं है बल्कि सेंसिंग निंजुत्सु से कंट्रोल की जा रही है। उसे पता चल गया उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। अचानक हजारों पेपर शीट्स के बीच से कोनान का फिगर बना और वह उनके सामने आ गई। ओबिटो को देखकर उसकी भौं हल्की सी कुड़ी। ओबिटो ने शांत होकर कोनान से कहा, हमें पेन से मिलवाओ।
तीनों मिलकर पेन के हाई प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। पेन टेंडो अंधेरे से बाहर आया। ओबिटो ने परिचय करवाया, ये है शिनशिन शिसुई, हमारा नया मेंबर। कोनन ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये वही लेजेंडरी शिसुई है कोनोहा का? शिसुई की निगाह पेन की आंखों पर पड़ी और वह शॉक में जम गया। रेनेगन 6 पाथ्स सेज का लेजेंडरी आई। पेन ने बिना वार्निंग अटैक किया और ब्लैक रॉड से शिसुई को छेदने की कोशिश की, लेकिन पेन के पास पहुंचते ही शिसुई शिनशिन से गायब हो गया और एक शुरिकेन पेन के सिर पर सीधे लॉन्च हुआ। लेकिन पेन ने ऑलमाइटी पुश शिनरा टेंसेई से उसे हवा में ही रोककर उसी शुरिकेन को दोगुनी स्पीड से शिसुई की तरफ वापस फेंक दिया। शिसुई फिर से डॉज कर गया और फायरबॉल जुत्सु करने ही वाला था, लेकिन कोनन ने पेपर अटैक रोकने की कोशिश की। पेन ने हाथ उठाकर कहा, रुको, उसे करने दो। दोनों ने फाइट रोक दी। ओबिटो चुपचाप सब देखता रहा। पेन बोला, शिनशिन टेक्निक इम्प्रेसिव है, लेकिन इतनी पावर काफी नहीं है, तुम अभी अकात्सुकी ज्वाइन करने के लायक नहीं। फिर पेन ने ओबिटो की तरफ देखा और पूछा, तुम सच में सोचते हो कि शिसुई 4th मिजुकागे को हैंडल कर सकता है? ओबिटो ने कोल्ड रिप्लाई दिया, मैं और यागुरा के मामले मैंने खुद देखे हैं। 3 टेल्स की सडन पावर इंक्रीज सिर्फ कमजोरी थी, वो कोई खतरा नहीं। पेन ने जवाब दिया, ठीक है, प्लान पहले जैसा ही चलेगा, बाकी लोगों को मैं डिस्ट्रैक्ट करूंगा और टेल्ड बीस्ट्स कैप्चर तुम और शिसुई कंप्लीट करोगे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शिसुई को नई आंखें न्यू डोजुत्सु मिल जाएंगी। जब डांजो ने शिसुई की आंखें छीन ली थीं, उसके बाद वह उसे लेकर पेन से मिला। थोड़े से टेस्टिंग लड़ाई के बाद शिसुई ने खुशी खुशी अकात्सुकी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसके पास अपना सीक्रेट पर्पस था। अमेगाकुरे छोड़ने के बाद ओबिटो ने शिसुई को आदेश दिया कि वह हिडन मिस्ट विलेज किरिगाकुरे जाकर 3 टेल्स आइसोबु पकड़ कर लाए। अब का शिसुई पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। ओबिटो ने उसके अंदर उचिहा कगामी की ब्लड लाइन शेरिंगन और हशिरामा सेल्स ट्रांसप्लांट कर दिए थे। हाँ, उसने कोतोआ मत्सुकामी की एबिलिटी खो दी थी, लेकिन उसकी हीलिंग पावर और कॉम्बैट स्ट्रेंथ अब बहुत ज्यादा थी। दोनों के अलग होते ही ओबिटो ने ब्लैक जेत्सु और व्हाइट जेत्सु को शिसुई की हर मूवमेंट सीक्रेटली वॉच करने भेज दिया। नारुतो के शरीर के अंदर कुरामा खुशी से अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि उसे नारुतो की पास्ट लाइफ मेमोरी की हेल्प से सेज मोड चक्रा को गैदर करने में सक्सेस मिली। बगल में खड़े मिनाटो ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया, यह तो प्योर नेचुरल एनर्जी है। पहले जिराया ने मिनाटो को माउंट मायोबोकु सेज मोड सिखाया था। हालांकि मिनाटो बहुत परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने बेसिक सीख लिया था। मिनाटो ने देखा कि कुरामा सील्ड केज के अंदर होने के बावजूद नारुतो की माइंड स्पेस में नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब कर पा रहा था। उसे हैरानी हुई, कुरामा अब बहुत मिस्टीरियस लगता है। लेकिन मिनाटो ने कुरामा की फ्यूचर मेमोरीज भी देखी थी और उसे पता था कि कुरामा जो कुछ कर रहा है वह सब ओत्सुत्सुकी क्लैन के खिलाफ तैयारी है, क्योंकि ओत्सुत्सुकी लोग चक्रा अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए नेचुरल एनर्जी उनकी वीकनेस हो सकती है। मिनाटो समझ गया कि करंट सील कुरामा को रोक नहीं रहा, वह सिर्फ नारुतो के साथ बॉन्ड की वजह से अंदर रहना चाहता है। दोनों थोड़ी बातचीत के बाद फिर से अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि फ्यूचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। मिनाटो जानता था कि भले ही नारुतो प्लस सस्के पैरेलल प्लस 6 पाथ्स पावर मिलकर लड़े, वे मुश्किल से सिर्फ एक ओत्सुत्सुकी को रोक सकते हैं। अगर दुश्मन मल्टीपल ओत्सुत्सुकी लेकर आया तो क्या होगा? यही सोचकर दोनों लगातार सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद किरिगाकुरे से शॉक न्यूज 4th मिजुकागे यागुरा मिस्टीरियसली गायब हो गया। रिपोर्ट में सस्पेक्ट के स्केच में थोड़ा बदलाव था, लेकिन 3rd होकागे रिकॉग्नाइज कर गया वो शिसुई था और जानकारी में लिखा था, सस्पेक्ट में गेंजुत्सु पावरफुल इनफ टू कंट्रोल टेल्ड बीस्ट की एबिलिटी है, जो सिर्फ उचिहा आई पावर कर सकती है। अब 3rd होकागे गहरी परेशानी में था। इस लेवल का अपराध कोनोहा एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इससे कोनोहा वर्स उचिहा की टेंशन डेंजरस लेवल पर पहुंच गई। शायद अब दांजो का प्लान ही सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन था। उस पल ऐसा लगा उचिहा क्लैन की किस्मत तय हो चुकी है। नेक्स्ट डे नारुतो का फर्स्ट डे एट निंजा एकेडमी स्कूल गेट पर पेरेंट्स और बच्चों की भीड़ थी। सब हंस रहे थे, एक्साइटमेंट थी, लेकिन नारुतो के पास कोई फैमिली नहीं थी। यह सीन देखकर वह फिर से अंदर से अकेलापन महसूस करता है। अचानक एक वार्म चक्रा ने नारुतो के नेगेटिव इमोशंस को शांत कर दिया। ओल्ड मैन इज हियर, एक मिस्टीरियस वॉइस नारुतो के माइंड में गूंजी। नारुतो कुछ समझ पाता उससे पहले पीछे से 2 आवाजें आईं। चोजी और सस्के उसे बुला रहे थे। चोजी अब भी थोड़ा शाय और सस्के अपने टिपिकल एटीट्यूड में। और बिल्कुल किस्मत जैसा कोनोहा 12 जेनिन एक ही साल फिर से एकेडमी में मिल गए। किसी ने भी ये सोच भी नहीं सकता था कि रीबर्थ के बाद कुरामा 9 टेल्स उचिहा क्लैन मैसेकर रोक देगा। जब नारुतो और बाकी कोनोहा रुकीज ने अभी अभी निंजा एकेडमी ज्वाइन की थी, उधर उचिहा और कोनोहा के बीच की टेंशन धीरे धीरे डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल पिछले टाइमलाइन की तरह इटाची को फिर से उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया गया था। इसलिए वह उचिहा फॉरबिडन एरिया के पास मास्क्ड मैन ओबिटो से मिला। ओबिटो ने जैसे ही इटाची की प्लान सुनी, उसके अंदर एक्साइटमेंट फूट पड़ी। ही वाज थ्रिल्ड। ओबिटो ने इटाची को अकात्सुकी ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, कहते हुए कि काम पूरा होने के बाद हमारे पास तुम्हारे लिए
एक बड़ा सरप्राइज है और वो सरप्राइज था शिसुई उचिहा, जिसे ओबिटो अपने तरीके से वापस लाना चाहता था। सीन शिफ्ट उचिहा इजुमी उचिहा क्वान क्लैन से वापस आते समय इटाची की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त उचिहा क्वान इजुमी से हुई। वह हमेशा की तरह इटाची का पसंदीदा डैंगो 3 कलर बॉल्स लेकर आई थी। उसके इनोसेंट और प्योर स्माइल को देखकर इटाची का दिल अंदर तक टूट गया, क्योंकि वह अभी अभी ओबिटो के साथ उचिहा मैसेकर की योजना फाइनलाइज करके आया था और इसका मतलब था इजुमी भी इस खून खराबे से नहीं बच पाएगी। नेगेटिव इमोशंस इटाची से इतनी तेजी से निकल रहे थे कि मानो ब्लैक ऑरा उसके चारों तरफ फैल रही हो। एकेडमी, नारुतो, सास्के, नेजी नारुतो की टैलेंट इतनी फास्ट ग्रो हुई कि वह सब बच्चों की नजर में सुपर जीनियस बन गया। अब नारुतो को हराना सास्के और नेजी की कॉमन डिस्कशन बन गई थी। हर दिन स्कूल के बाद नारुतो, सास्के और हिनाता ट्रेनिंग करते थे। हिनाता स्ट्रिक्ट फैमिली रूल्स की वजह से जल्दी चला जाता था, लेकिन सास्के को जब पता चला कि नारुतो के घर पर कोई नहीं है तो उसने ट्रेनिंग के बाद कभी भी चलो घर चले नहीं कहा। चाहे ट्रेनिंग कितनी भी लेट हो, सास्के हमेशा नारुतो के रुकने तक रुकता था और धीरे धीरे दोनों के बीच डीप बॉन्ड बनने लगा। लेकिन आज की रात सास्के अपने लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेस करने वाला था। नाइट मैसेकर बिगिंस। रात होते ही कुरामा और मिनाटो इनसाइड नारुतो ने एक भयानक और भारी मैलिस चाकरा डिटेक्ट किया जो कोनोहा पुलिस डिपार्टमेंट की डायरेक्शन से आ रहा था। नारुतो भी महसूस कर सकता था कि उस बिल्डिंग में लोग एक एक कर गायब हो रहे हैं। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। अचानक उचिहा क्वान दौड़ते हुए नारुतो के सामने आई। नारुतो जल्दी भागो, यहाँ बहुत डेंजर है। लेकिन उसी पल ओबिटो की डार्क स्पेस टाइम वॉर्टेक्स आसमान को चीरते हुए नीचे उतरी। क्वान तुरंत नारुतो के सामने खड़ी हो गई। एक हाथ पीछे नारुतो को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे हाथ से उसने मल्टीपल शुरिकेन ओबिटो पर फेंके। शुरिकेन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में परफेक्ट थे, लेकिन ओबिटो ने उन्हें कमुई फेस एबिलिटी से ऐसे अवॉइड किया जैसे वो हवा हो। ओबिटो ने इजुमी को ध्यान से देखा और कहा, अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। और उसे लगा जैसे इजुमी किसी को छुपा रही हो। इजुमी ने दूसरा अटैक लॉन्च करना चाहा, लेकिन ओबिटो की चाकरा चेन्स ने उसे तुरंत जकड़ लिया। ओबिटो आगे बढ़ा, लेकिन नारुतो अचानक गायब हो चुका था। मिनाटो एंटर्स इजुमी जमीन पर बंधी हुई नारुतो के बच जाने पर राहत महसूस करती है, लेकिन ओबिटो के सामने उसका दिल फिर से डर से भर जाता है। जब ओबिटो उसे खत्म करने वाला था, अचानक पीछे से सेज आर्ट वाटर ड्रैगन बुलेट एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ फट पड़ा। ओबिटो ने फौरन फेज मोड एक्टिवेट किया, लेकिन वह शॉक में था। इतनी बड़ी वाटर स्टाइल यहाँ कौन हो सकता है? पानी की लहर ने इजुमी को दूर खींच लिया। ओबिटो ने अटैक की डायरेक्शन में देखा और वहाँ खड़ा था नारुतो, लेकिन उस पर मिनाटो का चक्रा एक्टिव था और उसकी आंख में रेड स्लिट दिखाई दे रही थी। मिनाटो की आवाज नारुतो के अंदर गूंजती है, ओबिटो तुम ही थे उस रात नाइन टेल्स अटैक के रिस्पॉन्सिबल। चंद सेकंड में ओबिटो वहाँ टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि मिनाटो ने पहले से ही इजुमी पर फ्लाइंग रेजिन मार्क छोड़ दिया था। मिनाटो उसके पास टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन भागा नहीं। फायर शैडो की ओथ से मैं आज यहीं ओबिटो को रोकूंगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, ठीक है? और हाँ, अगर वीडियो ओपी लगी हो तो सुपर चैट भी कर देना। चलो एंजॉय करो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नारुतो सबके सामने मास्केड मैन की असली पहचान ओबिटो उचिहा को एक्सपोज कर देगा। जब मिनाटो ने नारुतो के शरीर को कंट्रोल करके ओबिटो के हाथों से इजुमी उचिहा गर्ल को बचा लिया तो कुरामा तुरंत नाराज हो उठा। वह नहीं चाहता था कि ओबिटो को पता चले कि नारुतो के अंदर वही सील्ड है। कुरामा ने तेज आवाज में मिनाटो से कहा, जल्दी करो, नारुतो और इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। लेकिन मिनाटो कुछ पल के लिए चुप रहा, क्योंकि आज की रात वही रात थी, उचिहा क्लैन मैसेकर की रात। कुरामा समझ गया कि मिनाटो के दिल में क्या चल रहा है। उसने गुस्से में कहा, बेकार की दया मत दिखाओ। अगर आज उचिहा बच भी गए, क्या कल दुनिया में शांति हो जाएगी? मिनाटो जानता था कि कुरामा नारुतो को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता और वह समझता था कि थर्ड होकागे और विलेज एल्डर्स ने यह फैसला क्यों लिया। लेकिन मिनाटो के लिए एक बात सबसे ऊपर थी, जब तक उचिहा कोनोहा के नागरिक हैं और मैं होकागे हूँ, मैं अपनी जान और अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर भी इस गाँव और इसके लोगों की रक्षा करूंगा। ये सुनकर कुरामा चुप हो गया। नारुतो की आंखों में वही दृढ़ता दिखाई दी जिसने कुरामा को याद दिला दिया, यही वह मिनाटो है जिसने अपनी जान देकर उसे सील किया था। यही नारुतो उसका बेटा है, सच्चे फोर्थ होकागे का बेटा। कुरामा ने गहरी सांस ली और बोला, सच में बाप बेटे हो तुम दोनों। ठीक है बूढ़ा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुरामा ने मिनाटो को कहा कि शैडो क्लोन बनाओ। क्लोन बनते ही वह मिनाटो के कंट्रोल से अलग हो गया। अब क्लोन नारुतो के चेहरे के विस्कर्स और भी गहरे हो गए, क्योंकि अब कुरामा खुद उसे चला रहा था। कुरामा ने हाथ झटकते हुए कहा, ओबिटो को मैं संभालता हूँ, तुम जल्दी करो, मुझे इन
इंसानी शरीर की आदत नहीं है, पता नहीं कितना समय रोक पाऊंगा। मिनाटो ने उसकी ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया और फ्लाइंग रेजिन से इजुमी को लेकर वहाँ से गायब हो गया। नारुतोस माइंड स्पेस। असल नारुतो की चेतना अभी माइंड स्पेस में फंसी हुई थी, जहाँ चारों ओर डेंस धुंध थी, कोई रास्ता नहीं। अचानक बाहर बैटलफील्ड में ओबिटो के पीछे से एक आवाज गूंजी, काफी है ओबिटो। ओबिटो मुड़ा और हैरान रह गया। सामने था काकाशी हताके। एक्चुअली वह था कुरामा कंट्रोल्ड नारुतो, जिसने खुद को काकाशी का रूप दिया था। ओबिटो की आंखें फट गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि काकाशी यहाँ होगा, लेकिन वह तुरंत शांत हुआ। अहंकारी मुस्कान के साथ बोला, ऐसी चीप ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे धोखा दोगे? लेकिन कुरामा अंदर से मुस्कुरा रहा था। अचानक उसके पीछे ब्लैक कमुई वॉर्टेक्स खुला और ओबिटो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर लाइटनिंग की स्पीड से नारुतो कुरामा मोड लाल चमक की तरह उसकी आंखों से गायब हो गया। ओबिटो शॉक में था। कोई चाक्रा सिग्नेचर नहीं, प्योर ताइजुत्सु। अब उसे समझ आया, किसी का मकसद है उसे उचिहा मैसेकर से दूर रखना। उसने गुस्से में दांत भींचे और चिल्लाया, तुम हो कौन? मेरे रहस्य को कैसे जानते हो? कुरामा उसने मुड़कर बस एक शब्द बोला, ओबिटो, क्या तुम यहीं रुकने वाले हो? ओबिटो पागल की तरह पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि अगर उसकी पहचान एक्सपोज्ड हो गई तो उसका पूरा प्लान प्लस इन्फिनिट त्सुकुयोमी खतरे में पड़ जाएगा। कुरामा अंदर से हंस रहा था। गेम शुरू हो चुकी थी। सोचा भी नहीं था कि मिनाटो यानी फोर्थ होकागे ने उचिहा क्लैन मैसेकर की रात में ओबिटो को रोक लिया था। उसी वक्त नाइन टेल्स के कंट्रोल में आया नारुतो ने सबके सामने ओबिटो की असली पहचान उजागर कर दी। ओबिटो गुस्से से पागल हो गया और नाइन टेल्स नारुतो को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नारुतो की स्पीड और सेंसिंग एबिलिटी इतनी तेज थी कि ओबिटो के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। इसी बीच मिनाटो अपने बेटे नारुतो के घर पहुंचा, जहां उसने उचिहा गर्ल को अब भी चेन से बंधा हुआ पाया। उसे सुरक्षित जगह पर रखने के बाद मिनाटो तुरंत फिर से निकल गया, क्योंकि उसे उचिहा इटाची को ढूंढना था, जो उस वक्त लगातार लड़ाई में व्यस्त था। दूसरी तरफ सस्के घर लौट रहा था। गली में फैली हुई अजीब सी शांति ने उसके मन में बेचैनी और डर दोनों बढ़ा दिए। वो तेजी से घर की ओर दौड़ा। कमरा खोला तो सामने अपने माता पिता की लाशें देखकर वो वहीं टूट गया। इटाची, जो आमतौर पर ठंडा और सोच समझकर काम करता था, थोड़ी देर के लिए चौंक गया कि सस्के आज जल्दी घर कैसे आ गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे सस्के को खुद से नफरत करना सिखाना था। वो सस्के को पकड़ता है और त्सुकुयोमी में डाल देता है, जहाँ सस्के को 24 घंटे के उचिहा क्लैन मैसेकर की यादें दोबारा दिखाई जाती हैं। सस्के दर्द में चीखता रहा, लेकिन इटाची भी अंदर से टूट रहा था। वो जानता था कि अगर उसने सस्के को पूरी सच्चाई बताई तो सस्के कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसी बीच मिनाटो और ओबिटो की लड़ाई अपने चरम पर थी। ओबिटो के शरिंगन और केमुई की स्पीड से निपटना आसान नहीं था, पर मिनाटो ने एक सही मौके पर रासेंगन का उपयोग कर उसे पीछे धकेल दिया। तभी इटाची और नारुतो एक ही जगह पर आ गए। इटाची ने नारुतो की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो वहाँ क्यों था, और अभी जो अटैक हुआ था वो तो फोर्थ होकागे की साइन जुट्सु रासेंगन थी। अगर कोई और होता तो इटाची तुरंत वार कर देता, लेकिन नारुतो की मौजूदगी ने उसे रोक दिया। इटाची ने नारुतो पर झेंजुट्सु डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो इल्यूजन वर्ल्ड में दाखिल हुआ, उसने देखा कि सामने कोई और है। वो था मिनाटो नामिकाजे, फोर्थ होकागे। इटाची की आंखें फैल गईं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस त्सुकुयोमी वर्ल्ड में सब कुछ उसी के कंट्रोल में होता है। फिर मिनाटो यहाँ कैसे? मिनाटो ने मुस्कुराकर कहा, बहुत वक्त बाद मिल रहे हैं इटाची। वो जानता था कि इटाची अभी भी अंदर से कोनोहा और सस्के की फिक्र करता है। मिनाटो ने इटाची को सारी सच्चाई बताई कि नारुतो ही वो की है जो भविष्य के सभी खतरों से दुनिया को बचाएगा, और इटाची का काम अब उसे प्रोटेक्ट करना है। इटाची कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है? मिनाटो मुस्कुराया और बोला, पहले उचिहा के जो भी लोग जिंदा हैं उन्हें बचाना है, क्योंकि वो जानता था कि डेंजो और एएनबीशू अब पूरे उचिहा डिस्ट्रिक्ट को घेर चुके हैं। इटाची ने धीरे से सिर हिलाया। मिनाटो ने आखिरी बार कहा, जब तक मैं हूँ, आज रात उचिहा के किसी भी शख्स को कुछ नहीं होगा। उसके चेहरे पर वो पुराने होकागे की चमक और दृढ़ता साफ दिख रही थी। उस पल इटाची को समझ आ गया, ये रात सिर्फ अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत है। नाटो चाक्रा से कंट्रोल्ड नारुतो ने इटाची की पूरी प्लान को स्टॉप कर दिया। नारुतो ने इटाची से कहा, अब दुख का समय नहीं है, जल्दी से बाकी अलाइव उचिहा सदस्यों को ढूंढना होगा। ये बोलकर मिनाटो ने फ्लाइंग थंडर गॉड से फुगाकू और मिकोटो के बॉडीज को उठा लिया, क्योंकि कम से कम उन्हें प्रॉपर ब्यूरियल तो मिलनी चाहिए। कुछ देर बाद मिनाटो वापस आता है और वो और इटाची तेजी से उचिहा सर्वाइवर्स को सर्च करते हैं। बार बार फ्लाइंग रेजिन यूज करने से मिनाटो की चाक्रा पूरी तरह ड्रेन हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बिना रुके हर उचिहा को बचाता रहता है। इटाची पहली बार देखता है असली फायर शैडो होकागे की ताकत। ये सीन हमेशा उसके दिल में बर्न हो जाएगा। मीनवाइल बैटलफील्ड के दूसरे साइड पर भी लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। नारुतो कुरामा कंट्रोल भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। तभी एक अजीब अननोन आदमी, जिससे आंखों पर काली क्लॉथ बंधी थी, सामने दिखाई देता है। उसने कुरामा और नारुतो के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। नारुतो शॉक हो गया, क्योंकि उसकी नेगेटिव इमोशन सेंसिंग एबिलिटी ने उस आदमी की प्रेजेंस फील ही नहीं की थी। इस आदमी ने ओबिटो की मदद की और ओबिटो ने नारुतो को पकड़ लिया, पर अचानक नारुतो स्मूथ
स्मोक क्लोन में बदल गया। ओबिटो शॉक में रह गया। इतनी देर से जिसको वो पकड़े लेने की कोशिश कर रहा था वो तो सिर्फ शैडो क्लोन था। उधर मिनाटो ने आखिरी उचिहा सर्वाइवर को विलेज से बाहर भेज दिया। उसकी चाकरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ 50 से थोड़ा ज्यादा उचिहा बचे थे पूरी रात की ट्रेजेडी में। कुरामा वापस नारुतो की बॉडी से बोलता है, मिनाटो ने बहुत लड़ाई की, अगर मैं थोड़ा देर से आता तो वो चाकरा फॉर्म पूरी तरह वैनिश हो जाता। अब मिनाटो को कम्प्लीटली रिकवर होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, साल लगेंगे। कुरामा बोलता है, अब नारुतो मुझे सौंप दो, मुझे एक बहुत बैड फीलिंग आ रही है। वो ब्लैक क्लॉथ वाला आदमी फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता और इसी रीजन से कुरामा ने डिसाइड किया कि अब वो नारुतो को सेज मोड भी सिखाएगा। दूसरी तरफ इटाची अपना काम पूरा करके बहुत दर्द में डूबा खड़ा था। तभी पीछे से एक कोल्ड वॉइस आती है, क्या यही है वो सही पाथ जो तुमने चूज किया? इटाची शॉक में मुड़कर देखता है, सामने खड़ा है उसका सबसे करीब दोस्त शिसुई। शिसुई की आईज कवर्ड थी, बॉडी में कुछ बदलाव, हशिरामा सेल्स, लेकिन इटाची इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। इटाची कंफ्यूज्ड भी हो जाता है क्योंकि मिनाटो ने फ्यूचर विजन में कभी नहीं दिखाया कि शिसुई अलाइव है। शिसुई ने बताया कि क्लिफ से कूदने के बाद उसे ओबिटो ने बचाया और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराया। ओबिटो ने उसे इटाची को वापस लाने भेजा, लेकिन इटाची को कुछ गलत फील हुआ, पर एक्टिंग मास्टर होने के कारण उसने इसे छुपा लिया और बोला, टम विलेज के बाहर वेट करो, मैं पहले कोनोहा हाई काउंसिल से मिलकर आता हूँ। रामा नो टेल्स फाइनली पहली बार नारुतो से फेस टू फेस मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। कई सालों बाद फिर से कुरामा की जायंट टेरिफाइंग बॉडी देखकर नारुतो पहले तो डर के मारे हल्का सा चिल्लाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह नॉर्मल और काल्म हो गया। कुरामा को लगा था नारुतो उसे देखकर अत्यंत डर जाएगा, लेकिन नारुतो बिल्कुल भी नहीं डरा, बिल्कुल उसी तरह फियरलेस जैसे फ्यूचर का नारुतो। ये देखकर कुरामा शॉक हो गया। नारुतो ने सीधा कहा, तो तुम वही हो जिसको गांव वाले डीमन फॉक्स बोलते रहते हैं ना? नारुतो को अब फाइनली समझ आया क्यों गांव वाले उसकी पीछे पीछे बातें करते थे, क्यों लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे। कि इतनी सिंपल, प्योर और इनोसेंट रिएक्शन ने कुरामा को कम्प्लीटली स्पीचलेस कर दिया, क्योंकि उसकी मेमोरी में नारुतो हमेशा दर्द, गुस्सा और नफरत से भरा हुआ था। लेकिन इस टाइमलाइन का नारुतो अलग था। 4 साल की एज के बाद से मिनाटो और बाकी लोगों के सपोर्ट ने उसे डार्कनेस में गिरने नहीं दिया। इस दुनिया में नारुतो लोगों के लिए लाइट ऑफ कोनोहा है। लोग उसे सुपर जीनियस भी कहते हैं और इसी कारण नारुतो आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है कि वह चोजन चाइल्ड है। कुरामा ने अपने असली इरादे बताए। कुरामा ने कहा कि वह नारुतो को ट्रेनिंग देना चाहता है और उसे सेज मोड सिखाना चाहता है। ये सुनकर नारुतो को रियलाइजेशन होता है कि ये वही जगह है जो वो हर रात ड्रीम्स में देखता था, लेकिन ड्रीम में उसे ट्रेन कोई और कर रहा था, कुरामा नहीं। नारुतो कुछ सोच ही रहा था कि कुरामा ने उसे इंटरप्ट किया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक इंसान और एक विशाल फॉक्स साथ बैठकर ट्रेनिंग करते हुए सीन इतना पीसफुल और पावरफुल था जैसे वो सालों पुराने दोस्त हों। मीनवाइल समवेयर एल्स काकाशी 3 जनरेशंस होकागे का मिशन लेकर लैंड ऑफ वाटर की बॉर्डर पर पहुंच चुका था। अचानक एक सुंदर महिला लॉन्ग रेड ब्राउन हेयर वाली उसका रास्ता रोकती है। वह है मेई तेरुमी। काकाशी ने बताया कि उसे मिस्ट विलेज की एल्डर से मिलने का मिशन है। मेई ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे अच्छे मैन बहुत कम मिलते हैं, और उसने डिसाइड किया कि वह पर्सनली काकाशी को मिस्ट विलेज तक अकंपनी करेगी। हालांकि ऊपर ऊपर फ्रेंडली थी, लेकिन असल रीजन था काकाशी की एवरी मूव पर नजर रखना, क्योंकि मिस्ट और काकाशी के बीच पुराने गहरे ग्रजेस थे। बैक इन कोनोहा नारुतो सेज मोड ट्रेनिंग के दौरान एक मेजर रिस्क था। अगर ट्रेनिंग फेल हुई तो नारुतो फ्रॉग बन सकता था। इसलिए नारुतो ने स्पेशली हिनाता को रात में अपने घर बुलाया ताकि दोनों साथ में ट्रेनिंग कर सकें और वह सेफ रहे।